OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Today we are going to discuss about the next series of this video, that is body fluids and circulation. We are going to discuss this chapter और इसमें हम पढ़ेंगे anatomy of human heart. Human heart होता कैसा है, उसमें कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से वॉल्व्स होते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विथ एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट. एनाटॉमी में हम डिस्कस करेंगे पहले चैम्बर्स. आप सबको पता है ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड. और किसके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? बर्ड्स के एंड क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है. सो दिस इज द चैम्बर्स दैट आर प्रेजेंट. I'll draw a diagram which you can draw in your examination. क्योंकि जो फिगर होता है जो बुक में आपके है उसको आप एग्जाम में नहीं बना सकते. So this is a simpler diagram which you can draw. Then vessels come out from here. जो अपर चैम्बर है that is atrium और auricles. और जो लोअर चैम्बर होता है these are the ventricles. So यहाँ पर आप देख सकते हैं these are the 4 chambers of heart. First is upper 2 are atrium or the auricles, lower 2 are the ventricles. बीच में कुछ गैप छोड़ा मैंने, उन गैप्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? वहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं. The atrium has thin wall, यानी इसकी जो वॉल होती है ये थिन होती है, whereas ventricles are thick walled structures, क्योंकि ventricles have to pump blood throughout the body under high pressure. और एट्रियम को ब्लड सिर्फ रिसीव करना होता है और उसको वेंट्रिकल्स तक पंप करना होता है, इसीलिए इनकी वॉल्स थिन होती है और वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज़्यादा थिक होती है. अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं. दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम. इसको याद करने का तरीका, आपके लेफ्ट साइड पे जो है वो राइट है हार्ट का, क्योंकि हार्ट टर्न होके दिख रहा है, यानी हमारे राइट साइड का, और डायग्राम में जब आपको बुक में दिखता है तो वो उल्टा दिखता है. सो जो आपके लेफ्ट हैंड पे है वो राइट और जो आपके राइट हैंड पे है वो लेफ्ट. दिस इज राइट वेंट्रिकल्स, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल्स. मैंने आपको बताया ऊपर वाले चैम्बर्स ऑरिकल्स कहलाते हैं या फिर एट्रियम उनको बोलते हैं, इनको हम ऑरिकल्स भी बोल सकते हैं. और नीचे वाले चैम्बर्स वेंट्रिकल्स होते हैं. अब ये जो वेन लेके आ रही है ब्लड, ये वेन इज द वेना कावा. वेना कावा इज द मेजर वेन विच ब्रिंग्स इन द ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, यानी पूरे बॉडी से ब्लड को लेके हार्ट में आती है, राइट एट्रियम में लेके आती है. वेना कावा 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है. वन दैट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम द अपर साइड ऑफ द बॉडी, जो आपके ऊपर साइड से लेके आती है हार्ट के, वो होती है सुपीरियर वेना कावा. और जो नीचे से लेके आती है आपके, यानी लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जो लेके आती है, दैट इज इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों मिलके एक वेना कावा बनाती हैं जो कि राइट एट्रियम में आपके ब्लड को पोर करता है. और ये ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये पूरी बॉडी से लेके आ रही है ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को. उसके बाद ये ब्लड जाता है कहाँ पर? आपके वेंट्रिकल्स में. वेंट्रिकल्स के थ्रू ये जाएगा लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए. तो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी. सो आपको याद रखना है कि वेंट्रिकल से जो भी ब्लड वेसल निकलती है वो हमेशा आर्टरी ही होगी, यानी वो वेन्स नहीं होगी, और वेन्स हमेशा एट्रियम में एंटर करेंगी. अब जो ब्लड को लेके आ रही है, ये ब्लड जा रहा है कहाँ पे? जा रहा है लंग्स. मैं यहाँ लिख देता हूँ टू लंग्स.
अब ये लंग से प्योरीफाई हो गया, यानी लंग से ऑक्सीजनेट हो गया, ये ब्लड वापस आएगा हार्ट में। ये ब्लड आ रहा है, दिस इज फ्रॉम लंग्स, और ये जो वेन लेके आती है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। सो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन होती हैं नॉर्मल आर्टरीज और नॉर्मल वेन का। आपको पता है वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, बल्कि पल्मोनरी वेन जो है सिर्फ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द नॉर्मल ऑफ अदर वेन्स, यानी जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन सिर्फ ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। उसी तरीके से आर्टरीज जितनी भी आपकी बॉडी में है सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है इट इज आल्सो एन एक्सेप्शन, और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। यह जो मेन आपको आर्टरी दिख रही है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, दिस इज कॉल्ड एज द एओर्टा, एंड दिस इज द मेजर आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू योर होल बॉडी। यानी यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो पूरी बॉडी में जाएगा किस मेन थिक आर्टरी से, और उसको बोलते हैं एओर्टा। अब आप देख रहे हैं बीच में मैंने ये स्ट्रक्चर्स छोड़ रखे हैं। सो पहले हम समझते हैं कि इनके सेप्टम्स कौन कौन से हैं। पहली चीज, हार्ट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, यानी हार्ट के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन जो कि मैं यहाँ ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्डियम। सो दिस प्रोटेक्ट्स द हार्ट, ये पेरिकार्डियम हो गई। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में दिस इज अ डबल वॉल मेम्ब्रेन, सो दोनों वॉल्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इसका फंक्शन क्या होता है? सेम ऐसे ही लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी हार्ट आपका लगातार 1 मिनट में 70 to 80 टाइम्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल्ड होता है इन मेम्ब्रेन्स के बीच में, जिससे कि हार्ट की वॉल्स डैमेज ना हो। ये जो सेप्टम है जो कि आर्टरी दोनों ऑरिकल्स या एट्रियम को सेपरेट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटर ऑरिकुलो सेप्टम, यानी ऑरिकल्स को सेपरेट कर रहा है। दिस विच सेपरेट्स द वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आप देख रहे हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड हैं, तो ये जो सेप्टम है दिस इज कॉल्ड एज द ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम देखिए कोई अलग चीज नहीं, सेप्टम इज जस्ट लाइक अ वॉल जो कि आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट जो चैम्बर्स हैं हार्ट को उनको सेपरेट कर रहा है। सो दोनों एट्रियम को सेपरेट करने वाला जो सेप्टम है दैट इज इंटर ऑरिकुलो सेप्टम, जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहा है दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, दीज आर द वॉल्व्स, और ये वॉल जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपसे एग्जामिनेशन में वॉल्व्स के बारे में पूछा जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व कंटेन्स 3 कस्प। कस्प का मतलब क्या होता है? अगर आप मेरे हाथ से समझेंगे तो ये एक कस्प है, दिस इज लाइक दिस, ऐसे, और दूसरा ऐसे, और एक तीसरा पीछे से, तो ये हो गया, और एक सामने से। तो ये 3 कस्प हैं, इसीलिए ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व मैं यहाँ बना देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और ये पीछे से एक तीसरा आता है दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। उसी तरीके से एक यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट है, एंड दिस वॉल्व is called as
द बाइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। ट्राइकस्पिड में 3 कस्प होते हैं, 3, 1, 2 और सामने से तीसरा। बाइकस्पिड में 2 वॉल्व्स होते हैं सिर्फ। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है और ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि इन वॉल्व्स को होल्ड किए रहते हैं अपनी जगह पे, एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज कॉडी टेंडिनी। Cauda tendinae are those fibers which hold these valves at their place, ताकि ये valves ब्लड प्रेशर के थ्रू वापस ना चले जाएं या खराब ना हो जाएं या निकल ना जाएं, इस वजह से इनको होल्ड करने के लिए जो हैं these are caudae tendinae, ये टेंडेंस के बने होते हैं एंड these are कॉर्ड्स लाइक जो कि होल्ड किए रहते हैं वॉल्स को। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर विच यू कैन ड्रॉ इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, क्योंकि आप आर्टिस्टिक डायग्राम्स नहीं बना सकते जो कि आपकी बुक में दिया है, दैट इज़ वेरी टफ टू मेक। सो ये सिंपल डायग्राम है जो कि अपने आप आराम से बना सकते हैं। सो हमने समझ लिया राइट एट्रियम, उसके बाद हमने समझ लिया राइट वेंट्रिकल, हमने समझ लिया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने वॉल्व्स के भी डिस्कस कर लिया, हमने सेप्टम्स को भी डिस्कस कर लिया, हमने मेन जो वेसल्स आ रही थी और जो जा रही थी उनको भी डिस्कस कर लिया। अब देखिए पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा में, इन दोनों में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर सेमील्यूनर वॉल्व्स। सो ये है सेमील्यूनर वॉल्व्स, these are pocket like valves। ये पल्मनरी सेमील्यूनर वॉल्व है, ये एओटिक सेमील्यूनर वॉल्व है, दिस इज ऑल्सो सेमील्यूनर वॉल्व। और इनका फंक्शन क्या है? देखिए वॉल्व का फंक्शन यही होता है कि वो चीज़ों को जब एक डायरेक्शन में फ्लो करने दे और वापस कोई चीज़ आ रही है तो उसको रोक दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ये कोई आपकी वेन है, वेन्स आर प्रोवाइडेड विथ वॉल्व्स, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। सो इसमें ब्लड यहाँ से यहाँ तो आ सकता है, लेकिन जब ब्लड नीचे से ऊपर जाना चाहेगा तो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व्स ऐसे होते हैं। तो कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे आएगी तो ये हल्का सा सेपरेट होकर खुल जाएंगे, बट कोई भी चीज़ अगर बैकवर्ड फ्लो करना चाहेगी तो ये उसको चिपक के रोक देंगे, ये इसको नहीं जाने देंगे। सो दीज आर द वॉल्व्स, यही फंक्शन ये वॉल्व्स करते हैं, यानी एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आने देंगे, बट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड वापस एट्रियम में नहीं जा पाएगा। इसी तरीके से ये वॉल्व सेम्युलर वॉल्व्स क्या करते हैं, ये यहाँ से ब्लड पल्मनरी आर्टरी और एओर्टा में जाने देते हैं, लेकिन वापस वो ब्लड फ्लो करके वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, इसको प्रिवेंट करते हैं। सो दिस इज द ब्रीफ एनाटॉमी, या फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट होता कितना बड़ा है? इट इज लाइक अ फिस्ट, आपकी मुट्ठी भर का ह्यूमन हार्ट होता है। उसमें 4 मेन चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ so that it is clear। उसके बाद सेप्टम्स प्रेजेंट हैं, एट्रियम के बीच का सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम्स ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट हैं। आप देख रहे हैं मैंने वेंट्रिकल्स की वॉल काफी थिक और मस्कुलर बनाई है और एट्रियम की वॉल थिन बनाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि एट्रियम को पंप करना पड़ता है सिर्फ वेंट्रिकल्स के पास, बल्कि वेंट्रिकल्स को पंप करना पड़ता है पूरी बॉडी में। सो इसको ज्यादा प्रेशर चाहिए, इसीलिए वॉल्स मोटी होती हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हार्ट के रेगुलेट करने के लिए कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्ट बीट को जनरेट करते हैं। आपका हार्ट आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, यानी आप सोचते नहीं लेकिन फिर भी दिल धड़कता रहता है, और हमेशा फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ, लास्ट डे, यानी जिस दिन आप पैदा हुए हैं या फिर उससे पहले भी, जब आप एम्ब्रियो थे, जब आप फीटस थे, बेबी पेट के अंदर था, तब से वो हार्ट धड़कना शुरू होता है, और उसके बाद जब तक आप डेथ होती है तब तक वो धड़कता रहता है कंटिन्यूअसली, रोज धड़कता रहता है। सो ये धड़कता कैसे है? यहाँ पर देर आर नोड्स प्रेजेंट जिनको बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड इज द पल्स स्टार्टर, यानी ये पल्स को स्टार्ट करता है, हार्ट बीट को स्टार्ट करता है। उसके बाद इस जगह पे एक दूसरा नोड प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉल्ड एज एवी नोड।
AV नोड। तो यहां से मैसेज जाएगा AV नोड के पास, और AV नोड फिर आगे पास करेगा उसको टू फाइबर्स which are called as bundle of His। और बंडल ऑफ His पतले पतले फाइबर्स के थ्रू पूरी हार्ट की वॉल में फैले रहते हैं, वेंट्रिकल्स की वॉल में, और इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। ताकि सारा कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो, अलग अलग चैम्बर्स, जैसे वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो पूरा वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे। तो ऐसे नोड इज द पल्स जनरेटर, यानी वो जनरेट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद एवी नोड उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। मेंटेन करने का मतलब उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, जो जनरेट हुई है पल्स वो खत्म ना हो जाए। तो एवी नोड इज द पल्स सेटर, या फिर पल्स मेक करता है, मेंटेन करता है। दिस इज द बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस। और ये जो फाइबर्स हैं, दीज आर परकिंजे फाइबर्स। सो हार्ट बीट स्टार्ट होती है एसए नोड से, फिर वो जाती है एवी नोड तक, एवी नोड से फिर वो बंडल ऑफ हिस में जाएगी, बंडल ऑफ हिस से पूरे परकिंजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में चली जाएगी। तो सबसे पहले आपका ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जाएगा अंदर, उस समय ये वॉल्व खुल जाएंगे। फिर ये ब्लड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वॉल्व बंद हो जाएंगे, जो कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व हैं, ये बंद हो जाएंगे। सेमिलुनर वॉल्व खुलेंगे और ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में थ्रू लंग्स, यानी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किस में जाता है, लंग्स में। लंग्स में क्यों जाता है हार्ट से ब्लड, ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी इन दोनों चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इन दोनों चैम्बर्स में लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है। लंग से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड आएगा वापस किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। उसके बाद वो ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स उसको पास कर देगी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। सो एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि ये वेन है, और पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, और ये भी एक्सेप्शन है। These two are the exceptions of the normal role of veins and arteries, यानी जो नॉर्मल काम आर्टरीज और वेन्स करती हैं उसका ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ब्लड इधर से भी आ रहा था, इन दोनों से जा रहा है ब्लड, और इधर से आ रहा है। सो आपको क्या याद रखना है, एट्रियम रिसीव्स द ब्लड, यानी जो ऊपर के दो चैम्बर्स हैं वो रिसीव करते हैं ब्लड को। वेंट्रिकल्स पंप द ब्लड, वो पंप करते हैं ब्लड को, और पंप कहाँ करेंगे, लंग्स को या फिर आपकी बॉडी को। अब देखिए हम यहाँ बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि लंग्स को जाता है, बॉडी को जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक फिनोमेना होता है विच इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। आपने सुना होगा इसके बारे में। डबल सर्कुलेशन is a circulation in which blood passes twice through the heart, यानी ब्लड आपके हार्ट से दो बार पास होता है। कैसे, एक बार ब्लड जा रहा है लंग्स को, फिर वो ब्लड वापस आएगा, फिर वो जाएगा बॉडी को। तो ये चीज दो बार हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट में दिखाना चाहूँ, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन वाले में भी। तो ये हार्ट हो गया आपका, एक बार ब्लड आपकी बॉडी से रिसीव हो रहा है, दिस इज योर बॉडी टिश्यूज, और ये ब्लड बॉडी में जाता कैसे है, एओर्टा के थ्रू। उसके बाद ये ब्लड जा रहा है आपके लंग्स के पास, ये लंग्स की कैपिलरीज हैं जो कि एल्वेलाइज में प्रेजेंट होती हैं फॉर ऑक्सीजनेशन, और वहां से वो ब्लड वापस आएगा इस चैम्बर में, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। सो दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, यानी हार्ट से ब्लड दो बार पास हो रहा है, एक बार लंग्स, दिस इज लंग्स, एंड दिस इज बॉडी, दो बार जा रहा है। और ये वेन्स कौन सी हैं, दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी वेन, दिस इज वेना कावा, एंड दिस इज एओर्टा। क्लियर है ये चीज।
सो ये डबल सर्कुलेशन है और ये होती है हमारे अंदर और एव्स के अंदर, क्योंकि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है। वी आर एंडोथर्मिक, हम अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं, इसलिए हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से हार्ट 2 बार पास होता है ब्लड हार्ट के थ्रू, एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। सो आई होप कि आपको ये एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट क्लियर हो गई हो। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी कार्डियक साइकिल होती कैसे है, वर्किंग ऑफ हार्ट मैंने यहाँ पर भी डिस्कस की। आपको एक बार उसका जनरल आइडिया दे देता हूँ। वर्किंग ऑफ हार्ट स्टार्ट्स विथ एसए नोड। सबसे पहले ब्लड रिसीव होता है एट्रियम में, उसके बाद यहाँ से ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में। सो पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एसए नोड पल्स जनरेट करेगा, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्शन जाएगा एवी नोड तक, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस के थ्रू होते हुए पूरा परकिंजी फाइबर में फैलेगा और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। और एक फेज होती है जिसमें दोनों डायस्टोल कंडीशन में होते हैं। डायस्टोल का क्या मतलब होता है, दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं, तब ब्लड आता रहता है। सो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कार्डियक साइकिल। सो आई होप आपको एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट क्लियर हो गई हो। वी आर 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके चारों चैम्बर्स आपको क्लियर हो गए हो, इनकी वॉल्स आपको क्लियर हो गई हो। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एट्रियम की वॉल्स पतली क्यों होती है, वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी क्यों होती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करना होता है, एट्रियम को सिर्फ ब्लड रिसीव करना होता है। सो आई होप दिस क्लास इज क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।